डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट अभी चल ही रहा है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमने पढ़ा था कल्टीवेटर, इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन। बस तीन ही टॉपिक कल हमने पढ़े थे। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हार्वेस्टिंग। देखो मैं क्लिक करके बता देता हूँ। हार्वेस्टिंग, ओके, हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे आज, ये वाला हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसमें लिखा है हार्वेस्टिंग में द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। जो आपकी फसल होती है वो खेत में पक जाने के बाद उसे आप क्या करते हो, हार्वेस्टिंग करते हो, मतलब कटाई करते हो उसकी। ठीक है, काटने के बाद अब उसका स्टोरेज करते हो घर पे। ओके, कुछ बाज़ार में चली जाती है, कुछ आप घर पे रख लेते हो। तो हार्वेस्टिंग भी एक मेन बेसिक स्टेप होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हार्वेस्टिंग के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि देखिए, ये जो स्ट्राइकल है वो सिकल बोलते हैं बच्चों, जो आप देखते होंगे दराती टाइप ये वाला। ठीक है, इसको बोल रहा हूँ मैं स्ट्राइकल। ये सिकल जो होती है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है फसल की कटाई के लिए। उसी तरह से हार्वेस्टर है, ये जो नीचे बना हुआ है हार्वेस्टर। ये हार्वेस्टर एक मशीन होती है जो ट्रैक्टर की हेल्प से चलाई जाती है। इसको किसकी हेल्प से चलाते हैं बच्चों? हार्वेस्टर की हेल्प से, वो ट्रैक्टर की हेल्प से। ओके, तो इसमें करना कुछ नहीं होता, इसमें फसल को ये जो मशीन लगी हुई है ये वाली, ये अपने आप ही फसल को काटती चली जाती है आगे आगे। ओके, ये काफ़ी महंगी मशीन होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी भारत में कम किया गया है। ओके, अभी तक तो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, जैसे कि आपकी सिकल हो गई है दराती टाइप। ओके, तो उसके बाद आगे देखिए ज़रा, एक सेकेंड। उसके बाद आता है आपको फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर में देखेंगे आप। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है खाद और मैन्योर का मतलब होता है उर्वरक। फर्टिलाइज़र का मतलब उर्वरक, ये जो फर्टिलाइज़र है उर्वरक, और ये मैन्योर है इसका होता है खाद, कंपोस्ट खाद। ओके, तो देखिए खाद में पहले फर्टिलाइज़र को पढ़ते हैं। इट इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ठीक है, दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। ये जो फर्टिलाइज़र होता है बच्चों, फर्टिलाइज़र आपने देखा भी होगा, उर्वरक जैसे आप खेतों में इस्तेमाल करते हो, कुछ बच्चे खेती होगी जिन पे, तो यूरिया देखा होगा, यूरिया, अमोनियम सल्फेट जो कट्टा होता है जिसमें खाद रखते हैं हम, फर्टिलाइज़र को रखते हैं, वो ये यूरिया का कट्टा, अमोनियम सल्फेट और पोटास। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में आते हैं। ये कैसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें मेन क्या होना चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट जो पौधों की वृद्धि के लिए असेंशियल है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो पौधों की वृद्धि ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। नेक्स्ट है मैन्योर। इसमें देखेंगे मैन्योर में, ये जो मैन्योर लिखा है, ए नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जैसे काउ डंग, एनिमल बोन्स एंड डेड इंसेक्ट, वेजिटेबल वेस्ट। ये वाला कैसा खाद होता है बच्चों? जैसे आप गोबर खाद बोल देते हो। ठीक है, ये किससे बनता है? ये बनता है नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि सड़ा गलाकर, जैसे हम कोई प्लांट्स है, कोई पौधा है वो गल गया, सड़ गया। एनिमल्स वेस्ट जैसे कि काउ डंग, जिसे आप गोबर बोलते हो, और एनिमल बोन्स में क्या आ गई आपकी, जो एनिमल्स मर गए वो मिट्टी के नीचे दबे रह गए। एंड डेड इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े जो मकोड़े होते हैं, कीड़े, वो सड़ने गलने के बाद जो बनता है। और वेजिटेबल वेस्ट, इनसे जो मिलाकर एक नेचुरल सब्सटेंस तैयार होता है, मतलब डिकम्पोजिशन को बोलते हैं बच्चों सड़ना गलना। ठीक है, डिकम्पोज होना। तो उनसे जो बनता है खाद उसको बोलते हैं मैन्योर। ओके, तो मैन्योर हो गया और फर्टिलाइज़र हो गया, ये मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ठीक से देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बस इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट ज़रा,
नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकंड, आपका है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, तो देखिए इसमें एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री ये भी आपको पता ही होगा, पशुपालन, कुछ बच्चे पशु वगैरह रखते भी होंगे। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है, पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। फूड इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। रेयर्ड का मतलब होता है बच्चों पालना। ये जो रेयर्ड लिखा है ना, कहाँ लिखा है रेयर्ड, ये वाला, ये जो रेयर्ड लिखा है, ठीक है, ये रेयर्ड जो लिखा है इसका मतलब होता है पालना, पशुओं को पालना। पशुओं का पालन को ही तो पशुपालन कहते हैं। तो देखिए और क्यों पालते हैं हम, ये भी देखिए, और करके मैंने एक डेफिनेशन दे रखी, द रियरिंग, ब्रीडिंग एंड फीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ये जो पशुपालन होता है, पशुपालन क्यों करते हैं हम, उनसे कुछ चाहिए होगा तभी तो करते हैं। क्या क्या मिलता है पहले ये देखेंगे, मेन हम क्या उद्देश्य होता है हमारा उसमें। द मेन एम इज़ टू प्रोड्यूस एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग, मीट एट्सेट्रा। मिल्क, एग, मीट एट्सेट्रा, ठीक है, ये होते हैं हमारे। मिल्क दूध हो गया, एग, मीट, ये किससे मिलता है हमें, एनिमल से तो मिलते हैं। तो इसलिए हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, मतलब पशुपालन करते हैं। तो दोबारा देखेंगे एक बार, द रियरिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग बोलते हैं बच्चों प्रजनन को, फीडिंग बोलते हैं उनको चारे को। ये जो ब्रीडिंग लिखा है, ब्रीडिंग का मतलब है प्रजनन और फीडिंग का मतलब है उनका भोजन, चारा टाइप बोल देते हो, जैसे चारा बोलते हैं, चारा ऑफ एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पशुपालन, ठीक है। एंड एक बार और देख लो, द मेन एम इज़ टू प्रोड्यूस एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग, मीट एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका इस चैप्टर में। बस कल आपको इसके नोट्स, जो एक्सरसाइज है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप अपनी कॉपी, फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अभी आपको नोट डाउन नहीं करना, ये जो जितनी भी वीडियो भेजी गई है अभी आपको, ये अभी नोट डाउन नहीं करना, बस आपको इसे पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।